सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम सीटेट आगामी परीक्षा के संदर्भ में सीडीपी के प्रमुख प्रैक्टिस सेट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं व इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जा चुके हैं। तो जिन प्यारे साथियों ने वो ना देखे हों तो वो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। व आइए देर ना करते हुए आज हम इन कुछ प्रमुख प्रैक्टिस सेट को देखते हैं जिसमें कि कुछ गत वर्ष के प्रश्न व कुछ आगामी प्रश्न शामिल किए गए हैं। व बहुत जल्द आपके लिए ईयर वाइज 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए उन सभी एग्ज़ाम में जो प्रमुख सीडीपी के क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चन की एक श्रृंखला आपके लिए दी जाएगी। तो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है 2011 से लेकर 2019 तक की पूरी श्रृंखला, जिसमें कि सीडीपी के सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराए जाएंगे। बस साथ साथ आप ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो चलिए देर ना करें और बहुत जल्द देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न दिया है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस समस्या समाधान विधि में समाधान तक पहुंचने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं? प्रदर्शन विधि में, आगमन विधि में, परीक्षण और त्रुटि विधि में। भाई वर्ड ही आ गया त्रुटि। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में क्या होता है, बीच बीच में कई प्रयास होते हैं। प्रयास का मतलब ये गलतियां होती हैं, फिर गलतियां होती हैं और फाइनली क्या होता है, हम सीख जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत था हमारा किसका, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदय का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बताया कि कोई भी अधिगम या कोई भी आसानी से नहीं सीख जाता, सीखने से पहले बहुत बार करता है वह क्या, भाई त्रुटि या गलतियाँ। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या क्या कहता है। नेक्स्ट ये आपके लिए, नेहा जो वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में विश्वास करती है वह निम्न में से किस पद्धति से अपने छात्रों का आकलन करना पसंद करेगी? ए सहयोगात्मक, बी तथ्य आधारित याद का ही वर्ड नेगेटिव है, हटाओ इस विकल्प के लिए, सी वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न, डी मानकीकृत परीक्षण। अब ये नेहा किससे प्रभावित है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या है, जेड उन्होंने दिया था, उसमें एक वर्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एसिड पार्ट निर्माण, ढांचा निर्माण, ये सब क्या थे, सहायता थी, सहयोग था। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही। कि वो सहयोगात्मक विधि का प्रयोग करेगी, बच्चों क्या करेगी, बीच बीच में हेल्प करती रहेगी जब जब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पदानुक्रमित व्यवस्था ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित है? जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी का सिद्धांत आया था, ब्लूम ने जो सिद्धांत दिए, जो चरण दिए थे, उसमें क्या था, तो उसमें था भाई संज्ञानात्मक लक्ष्य, कॉग्निटिव जो हमारा उसका लक्ष्य था, ये था हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका ने कक्षा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए अपने एक छात्र से कहा कि आपके पास क्षमता है और आप यह हर समय एक जैसा नहीं रहता, इसे बदला जा सकता है और इसमें सुधार हो सकता है। शिक्षक का यह कथन किस तरह की सीख का एक उदाहरण है? फिर समझिए, एक बच्चा अनुत्तीर्ण हो गया तो वहाँ के शिक्षक जो शिक्षिका थी, शिक्षिका ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आपके पास सुधार का अवसर है, आप सुधार कर सकते हैं, आज फेल हुए कल फेल नहीं होंगे, लेकिन आप क्या करें, कड़ी मेहनत करें। ठीक, समय एक जैसा नहीं रहता, समय क्या होता है, बदलता रहता है। तो कहते हैं ये किस प्रकार की सीख है, ये जो मोटिवेशन जो बच्चे को प्रेरणा मिल रही है वो किस प्रकार की है? ऑप्शन क्या कह रहा है, सकारात्मक है, ऑप्शन बी कहता है नकारात्मक है, और ऑप्शन सी कहता है अधिगम पर शून्य प्रभाव, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी क्षमता के बारे में बताना है, तो भाई ये क्षमता के बारे में बताना भी है, लेकिन साथ साथ क्या है, ये है पॉजिटिव मोटिवेशन, जो अर्थात हमारा क्या है, सकारात्मक प्रेरणा है इसके लिए। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है? छात्रों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना,
या फिर उसी पर क्या करना, विचार विमर्श करना। बिल्कुल सही। यदि हम उसके सामने क्या करें, विचार विमर्श करेंगे तो बच्चा क्या होगा, एक सहयोगात्मक मदद या सहायता के साथ क्या होगा और अच्छा सीखेगा। हमारा ए ऑप्शन ही क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने कहा यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो आपको एक चॉकलेट दूंगा। एक शिक्षक ने कहा यदि कक्षा में अच्छे अंक आते हैं तो आपको एक चॉकलेट दूंगा, जिस कारण कुछ छात्र परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार से क्या हो सकता है, या यह प्रेरणा किस प्रकार की प्रेरणा है। तो कैसी है, ये बाह्य प्रेरणा मिली, किसने दी, शिक्षक ने। किसके लिए, शिक्षार्थी के लिए। टीचर ने मोटिवेट किसे किया, स्टूडेंट के लिए। तो ये जो मोटिवेशन के लिए फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं हम, बाह्य प्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है। कौन सा ऐसा विकल्प है जो एक शिक्षक की भूमिका का क्या करता है, वर्णन करता है। ऑप्शन ए दिया आपके लिए कि छात्रों के लिए जानकारी का स्रोत होना। नेक्स्ट, छात्रों को अवधारणाओं को समझने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। सी, वे छात्रों में धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। डी, एक कक्षा के सूत्रधार हैं, एक कक्षा में सूत्रधार हैं, सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं ताकि छात्र प्रभावी तरीके से सीख सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। जी बिल्कुल डी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो एक क्या होते हैं, वो एक सूत्रधार होते हैं जिसके आधार पर बच्चे को क्या बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाए। अर्थात डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, आपका राइट होगा। ये एक ऐसी भूमिका निभाए शिक्षक, एक ऐसा सूत्रधार बने जो कि बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाए, एक नैतिक मूल्य सिखाए उसके लिए, जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोम चॉम्स्की किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पहला दिया है अधगम के सिद्धांत, बी दिया है भाषा विकास, सी दिया है सामाजिक विकास और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन नोम चॉम्स्की महोदय जाने जाते हैं भाषा विकास के सिद्धांत के लिए। तो ऑप्शन तो हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। लेकिन अधगम के लिए कौन जाने जाते हैं, अधगम के सिद्धांत, तो अधगम के सिद्धांत के लिए बहुत हैं। जैसे भाषा अधगम के सिद्धांत के लिए कौन आता है, अल्बर्ट बंडूरा। बाकी अधगम के लिए तो बहुत सारे सिद्धांत हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं हमारे। इसमें प्रमुख किसका होता है, हमारा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का माना जाता है। सी दिया है सामाजिक विकास, तो इस सामाजिक विकास के लिए आते हैं वाइगोत्स्की महोदय हमारे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कुल कितने स्तरों में बांटा। फिर समझिए, जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा है, या उसके कुल कितने चरण हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया है 2, 4, 6, 8। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं। तो मैं आपको रिपीट करा दूं एक बार कि भाई ऑप्शन कितने हैं उसके, जो उसने चरण बताए, स्तर, स्टेजेस कितनी है उसकी, 4 स्टेज हैं। पहली कौन सी, तो आपकी है संवेदी पेशीय अवस्था, फिर आपकी क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर संक्रियात्मक अवस्था है और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है हमारी। तो कुल मिला के हमारा क्या ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हमारा 4 स्टेजेस या 4 अवस्थाएं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपके स्क्रीन पे भाई। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मनोविज्ञान वर्तमान में किस रूप को धारण किए हुए है। मनोविज्ञान वर्तमान में किस रूप को धारण किए हुए है। ऑप्शन ए दिया है आपके लिए कि चेतना के स्वरूप को, ठीक। बी दिया है आपके लिए कि आत्मा के स्वरूप को, सी दिया है हमारे लिए कि व्यवहार के स्वरूप को और डी दिया है हमारे लिए कि उपरोक्त सभी, किसा सभी के स्वरूप को। तो जी बिल्कुल नहीं, आत्मा का स्वरूप पहला रहा था लेकिन ये असफल रहा, ठीक। चेतना का भी असफल रहा। जो वर्तमान में है कौन सा है, वो व्यवहारवाद पर टिका है हमारा। किस पर टिका है हमारा भाई, टिका है हमारा व्यवहारवाद पर टिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट दिया आपके समक्ष कि कोहलर ने अपना सिद्धांत देने के लिए प्रयोग किस पर किया। कोहलर ने अपना सिद्धांत किस पर प्रयोग करके दिया। ऑप्शन ए दिया आपके समक्ष कि क्या उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक। बी दिया है आपके लिए क्या उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक। सी दिया है आपके लिए कि क्या उन्होंने वनमानुष पे प्रयोग किया था, और डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। डी कहते हैं आपके लिए कोई नहीं। तो जो कोहलर महोदय थे, कोहलर ने अपना जो सिद्धांत दिया वो किस पे दिया था, वो वनमानुष पे प्रयोग किया था, और जिसका नाम क्या था हमारा, जिसका नाम था सुल्तान। इसका नाम क्या था हमारा, सुल्तान। क्लियर। चलिए, और ये कुत्ते पर प्रयोग करने वाले कौन, तो इस पे प्रयोग करने वाले हैं पावलोव महोदय जी, ठीक है। बिल्ली पे प्रयोग करने वाले कौन है, तो थॉर्नडाइक महोदय जी। क्लियर, आपके लिए समझ आए होंगे सारे। बिल्ली पे प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक महोदय, कुत्ते पे प्रयोग करने वाले कौन, पावलोव महोदय जी। वनमानुष पर प्रयोग करने वाले कौन है हमारे, तो कोहलर महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह आपके समक्ष, बुद्धि का परमाणु का सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। जो बुद्धि के सिद्धांत आए, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, त्रिविमीय, उसका क्या है, बहुकारकीय, समूह कारकीय। तो क्या है, बुद्धि का परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन आपके समक्ष दिया है ए कि क्या ये थर्स्टन ने दिया, ठीक। ऑप्शन सी दिया है हमारे लिए कि क्या ये वंडूरा ने दिया, ठीक है। और आपके लिए ऑप्शन सी जो दिया है कि कह रहा है क्या ये प्याजे ने दिया, ठीक। ऑप्शन डी दिया है आपके लिए कि क्या ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। तो जो बुद्धि का परमाणु सिद्धांत था, या इसे तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो बालू का सिद्धांत देने वाले कौन, ये थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय जी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द और प्रश्नों के साथ, जिसमें आपके समक्ष रखे जाएंगे कुछ ऐसे प्रमुख प्रश्न जो कि गत वर्ष में आए हुए हैं, इस आधार पर आ सकते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे साथी इस पर नए हैं वो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए भाई, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ये आपको जैसा कि अवगत करा दूं मैं कि ये जितने भी सेट्स कराए जा रहे हैं आपके लिए सीटेट के पर्पस के लिए, इन सभी सीटेट की जो सीडीपी प्रमुख चल रही है, ये सभी सेट की पीडीएफ भी आपको मिलेगी साथ में, और मिलती जा रही है। बस इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, ये टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, इस टेलीग्राम चैनल को क्या करें, आप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके लिए सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपका चैनल है, ठीक। इसको आप क्या करें, ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके लिए ये पीडीएफ आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।